मगर सारे मिसिंग समाज का ये बहुत बड़ा शान है, इसको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मिसिंग समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद कमला मीरी को श्रद्धा पूर्वक नमन कर उनकी देशभक्ति को प्रणाम करता हूं। मिसिंग अस्मिता को शब्द, व्याकरण और विचार देने वाले प्रोफेसर ताबू ताइद और चंद्र पामेगाम को मैं बहुत बहुत मनपूर्वक याद करता हूं। भाइयों बहनों, मैं सभी पद्मश्री जादव पायेंग जी, जिन्होंने हमें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, डॉक्टर इंदिरा मीरी, जिन्होंने दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में ज्ञान का दीप जलाया, प्रोफेसर ताबू ताइद, जिन्होंने भाषा को आधुनिक रूप दिया, ये सभी को मैं याद करना चाहता हूं। मित्रों, मैं मिसिंग समाज के दूरदर्शी नेताओं को भी बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस के शासन में एक दौर था, अलग अलग ट्राइब, अलग अलग समाज अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी सत्ता के मद में इस सभी को कुचलकर आसाम के अंदर रखना चाहती थी। 95 में यहां एक संघर्ष हुआ और 96 में आपने निर्णय किया, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम युवक महोत्सव के माध्यम से हमारी आवाज बुलंद करेंगे। मैं आज नरेंद्र मोदी जी की ओर से पूरे मिसिंग समाज को आश्वस्त करने आया हूं, भरोसा देने आया हूं कि भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जो इंटरलॉक्यूलेटर की अपॉइंटमेंट की है, वो आपकी सभी चिंताओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार भी मानते हैं, हर संस्कृति, हर भाषा, हर परंपरा को भारत में जीवित रहने का उतना ही अधिकार है जितना सबको है, और इस सबके संवर्धन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आपको कहने आया हूं, ये बोगी बिल का ऐतिहासिक ब्रिज जो बना है, एक ही ब्रिज पर से रेलवे भी जाती है और ट्रेन भी जाता है। ये भारत के विकास का प्रतीक समग्र विश्व में बना है। मगर एक बात बहुत कम लोगों को भारत में मालूम है, बोगी बिल के ब्रिज की रचना मेरे मिसिंग श्रमिक भाइयों बहनों के पसीने से हुई है, उनके पसीने से। और ये ब्रिज आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में नए भारत की कल्पना का प्रतीक बना है। आसाम से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये ब्रिज पूरा नहीं हुआ। आसाम की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया, ये ब्रिज 4 साल में पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आज यहां पर उपस्थित युवा भाइयों बहनों के चेहरों पर जो मुस्कान दिखती है ना, मुझे तो इसमें ओई नितोम की मिठास भी दिख रही है। आप सभी का ये हंसता हुआ चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे आज सच अर्थ में लगता है कि अगर मैं यहां ना आया होता तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता। ये दृश्य मेरे जीवन तक मुझे याद रहेगा। मिसिंग समाज हमारे ब्रह्मपुत्रा घाटी की धड़कन है। मिसिंग संस्कृति असम और भारत की संस्कृति की आत्मा है, जीवंत पहचान है और आने वाले
भारत का एक प्रतीक भी है। आपने रंग बिरंगी घुमरांग नृत्य से लेकर ओई नितोम की आत्मा को छू लेने वाले सुरों तक ये जो संस्कृति बचा कर रखी है वो पूरे भारत की एक सबसे बड़ी धरोहर है। और मित्रों, मिसिंग समाज के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को भी हम नहीं भूल सकते। चाहे सराय घाट की लड़ाई हो, बर्मा का आक्रमण का कठिन दौर हो या आजादी का आंदोलन हो, हर समय मिसिंग समाज ने भारत की सुरक्षा के लिए उच्चतम बलिदान दिए हैं। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आने से पहले जानकारी ले रहा था, ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया परेशान है। बाढ़ प्रबंधन पर बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, मगर हमारे मिसिंग भाइयों ने सदियों से पहले इसका रास्ता निकाला था। और इसका रास्ता है, ये दूर दिखाई पड़ता है ना आपका चांग घर, इसका रास्ता है। इसके माध्यम से हमने बाढ़ को मैनेज किया। हमने दुनिया नदियों को बांधकर बाढ़ का रास्ता निकालना चाहती है, आपने नदियों को रास्ता देकर बाढ़ का रास्ता निकाला है।